अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान में पहली बार फालिज के मरीज के दिमाग में स्टंट डाला जाएगा। NICVD में पहली बार फालिज के मरीजों के दिमाग में स्टंट डालने की टेक्निक शुरू की जाएगी। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब NICVD में फालिज के मरीजों के लिए इलाज के लिए पहली बार नई टेक्निक का ऐलान कर दिया गया है। फालिज के अटैक के 4 घंटे के अंदर मुतासिर होने वाले मरीज के दिमाग की बंद होने वाली शरियान को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की तर्ज पर स्टंट डाला जाएगा। ये तरीका इलाज पाकिस्तान में पहली बार मुतारिफ करवाया जाएगा। हॉस्पिटल के सरबराह प्रोफेसर नदीम कमर कहते हैं कि फालिज के मरीजों को जिंदगी भर माजूरी से महफूज रखने के लिए NICVD के माहिरीन फैकल्टी ने अपनी खिदमात पेश कर दी हैं, जबकि दिमाग की बंद शरियान खोलने के इस पेचीदा और हसास नौयत के प्रोसीजर में सिर्फ 1 घंटा दरकार होगा। उन्होंने बताया कि दिमाग में स्टंट डालने के लिए एंजियोप्लास्टी की तर्ज पर माहिरीन की निगरानी में इंतहाई पेचीदा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, जिसके बाद फालिज के मरीजों में माजूरी का अमल खत्म हो जाएगा। प्रोफेसर नदीम कमर ने बताया कि इससे पहले फालिज होने के बाद मरीज माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। तहम कौमी इदारा बराए इमराज क़ल्ब के माहिरीन ने फैसला किया है कि ऐसे मरीज जिन्हें फालिज का अटैक हो और वो मरीज 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उनके दिमाग की बंद शरियान को खोलने के लिए स्टंट डाल दिया जाएगा, जिसके बाद फालिज का मरीज नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेगा। प्रोफेसर नदीम कमर ने पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी देते हुए बताया कि अस्पताल में आइंदा साल से दिल की पेवंदकारी यानी हार्ट ट्रांसप्लांट करने की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में बादस मर्ग अतिया अज़ा का कानून पहले ही सेनेट से मंजूर किया जा चुका है। इस कानून का नाम द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 2010 है। 2007 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में ऑर्डिनेंस जारी किया गया। बाद में 2010 में कौमी असम्बली और सेनेट से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। इस कानून पर साबिक सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत मौजूद हैं। इस कानून के तहत कोई भी इंसान अपने अज़ा किसी दूसरे इंसान को अतिया कर सकता है। इस कानून के तहत SIUT में 1985 में गुर्दों का पहला ट्रांसप्लांट भी किया गया था और ये सिलसिला अब भी जारी है। सरबराह कौमी इदारा बराए इमराज क़ल्ब का कहना है कि दिल की पेवंदकारी भी इसी कानून के तहत की जा सकेगी। ताहम इसके लिए हम सबको कौमी सतह पर आगाही मुहिम शुरू करना होगी। ब्रेन डेथ यानी दिमाग की मौत की तस्दीक के 6 घंटे के अंदर दिल निकाल कर दूसरे मरीज में लगाना होगा। ऐसे अफराद जो किसी भी खौफनाक हादसे का शिकार होकर ट्रॉमा सेंटर लाए जाते हैं और उनके बचने के इम्कानात नहीं होते, इन मरीजों के लवाहिकीन की इजाजत से दिल निकाल कर दूसरे मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कौमी इदारा बराए इमराज में आइंदा 6 माह बाद दिल की पेवंदकारी का इब्तिदाई अमल शुरू कर दिया जाएगा। प्रोफेसर नदीम कमर ने कहा कि पहले मरहले में नाकारा दिल के मरीजों को ब्रिज टू ट्रांसप्लांट यानी दिल में एक मैकेनिकल डिवाइस लगाई जाएगी। इस दौरान मरीज की इंतहाई निगहदाश्त जारी रहेगी। दिल की पेवंदकारी के लिए पहले मरहले में मैकेनिकल डिवाइस लगाई जाती है, जिसको तिबी जबान में ब्रिज टू ट्रांसप्लांट कहते हैं। बादजा कुछ महीने के बाद इस दिल की पेवंदकारी की जाती है। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के सरबराह प्रोफेसर नदीम कमर ने कहा कि ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट एक्ट 2010 के तहत कोई भी इंसान अपने जिस्म का कोई भी अज़ा रज़ाकाराना तौर पर अतिया कर सकता है। दिल की पेवंदकारी के साथ साथ दोबारा मैकेनिकल हार्ट यानी मसनूई दिल मैकेनिकल डिवाइस लगाने का काम भी शुरू किया जा रहा है। अस्पताल में मैकेनिकल डिवाइस लगाने का काम 2018 में शुरू किया गया था। 5 मरीजों को ये डिवाइस लगाई गई थी, जिसमें से 2 मरीज सेहतमंदाना जिंदगी गुजार रहे हैं। फालिज के मरीजों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं। 2021 में फालिज के मरीजों के दिमाग की बंद शरियानों को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। अस्पताल में सालाना 16,000 दिल के मरीजों की एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिनकी कामयाबी का तनासुब 99% है। सो ये एक खुशखबरी है पाकिस्तानी आवाम के लिए कि पाकिस्तान में पहली बार फालिज के मरीज के दिमाग में स्टंट डाला जाएगा और फालिज के मरीज जो कि जिंदगी भर माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं, आइंदा बहुक्म खुदा पाकिस्तान के कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब की काविशों से मरीज माजूरी से बच जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि फालिज के अटैक के 4 घंटे के अंदर मुतासरा मरीज को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। और इसके साथ ही प्रोफेसर साहब ने ये भी बताया कि दिल की पेवंदकारी भी शुरू कर दी जाएगी, तो इसके लिए हर लेवल पर आगाही मुहिम चलाना भी बहुत जरूरी है ताकि लोग अपने आज़ा डोनेट करें। लोगों के अंदर जो खौफ मौजूद है उससे निजात मिल सके। इसके अलावा मुख्तलिफ मकातिब फिक्र की जानिब से आज़ा डोनेट करने या ना करने के हवाले से जिन नई बहसों का आगाज हो जाएगा, उनके हवाले से भी ताकि जल्द अज जल्द निपटा जा सके। पूरी दुनिया में लोग आज़ा डोनेट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड इंतहाई कम है। जरूरत इस अमर की है कि हम ये जाने कि हमारे आज़ा डोनेट करने से दूसरों को फायदा होगा और शायद यही डोनेशन हमारे लिए आखिरत में आसानियाँ पैदा कर सके। आगाही की जरूरत है कि हमारे डोनेट किए गए आज़ा क्योंकि मरने के बाद हमारे किसी काम के नहीं और उन्हें किसी दूसरे को लगाकर उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है, तो क्यों न हम दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए मददगार साबित हों। इस हवाले से जितने भी खौफ लोगों के दिल में मौजूद हैं, उन्हें भी दूर करने की जरूरत है। लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीज भी पूरी दुनिया में
किसी डोनर का इंतजार करते रहते हैं और अक्सर इसी इंतजार में असियतनाक जिंदगी गुजारते हुए जान की बाजी हार देते हैं। बेहतर यह है कि किसी के दर्द का मदावा कर दिया जाए।